गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जीनत है। मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर एज अ अपॉइंट हुई हूँ। एंड मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई थी। मैंने अप्रैल 2023 में पढ़ाई शुरू करी थी। मैं मेरे दोस्त के साथ में पहले पढ़ती थी। वहाँ पे मेरी एक आंटी मुझे पढ़ाती थी, तो उनके साथ में पहले शुरुआत की थी। लेकिन मैं एसएससी और रेलवे की तरफ थी। लेकिन फिर एसएससी का एडवांस देख के मैंने बैंकिंग की तरफ आ गई, और फ्रेंड ने मुझे ही बैंकिंग सजेस्ट की थी। तो वो और मैं साथ में पढ़ते थे। उसके बाद में मैंने पहले ऑनलाइन यूट्यूब से ही स्टडी की थी। उसके बाद में देन आई स्विच टू ऑनलाइन स्टडीज। उसके बाद में फिर मैंने बिहार लगाया था। बिहार में लाइब्रेरी, वहाँ पे ओपन लाइब्रेरी में स्टडी करती थी, क्योंकि अमरावती में आना जाना पॉसिबल नहीं था। मैं बडनेरा से हूँ। अभी सिर्फ जनवरी में इंडिया आईडीबीआई का ईएसओ भी क्रैक किया था, और फरवरी में आईबीपीएस पीओ क्रैक किया है। और इंटरव्यू के लिए मेरे सर के पास में आई थी। सर ने मुझे गाइड किया, आशीष सर एंड भरत सर। मेरे जर्नी से कुछ की टेकअवेज है जो मैं बताना चाहूंगी। जैसे सर ने कहा था कि मॉक एनालिसिस हम सुबह देकर शाम में एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं तुरंत एनालिसिस करती थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मॉक के टाइम पे मैं क्या सोच रही हूँ वो मैं एनालिसिस के टाइम पे याद रख पाऊँ। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो करता है। तो मुझे यही सूट किया था कि मैं तुरंत एनालिसिस करती थी, और उसके बाद में मॉक बहुत देती थी। मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, रीजनिंग और इंग्लिश। और आईबीपीएस पीओ में भी मुझे मेंस में 10 मार्क्स की लीड थी, और रीजनिंग में अच्छा स्कोर था। रीजनिंग जैसे हम बोलते हैं ना कि बेस्ट सब्जेक्ट रहता है जो भी आपका, तो आप वो लाइक मीडियम ही चलाओ और बाकी जो वीक है उस पर फोकस करो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैं वीक सब्जेक्ट भी करती थी और बेस्ट को और बेस्ट बनाने की कोशिश करती थी। इसे मैंने रीजनिंग का मेंस के 2 दिन पहले तक छोड़ा नहीं था। रीजनिंग और इंग्लिश के मॉक्स में देती ही थी। फिर रीजनिंग और इंग्लिश का हो गया। फिर उसके बाद में हम कुछ टेक अवेज ऐसे रहते हैं कि हम लाइक एनवायरनमेंट हमारा सूट नहीं करता है जो जहाँ पे भी हम रहते हैं। जैसे मैं बिहार में थी, तो वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने बिहार छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैं घर पे ही पढ़ाई करने लगी थी। और हम हमारे रूटीन के साथ ना रिजिड हो जाते हैं, कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो, तो हम सुबह उठ के पढ़ते हैं। और कुछ लोग नाइट आउट्स रहते हैं, वो रात में पढ़ते हैं। लेकिन मेरा ऐसा था, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं तब पढ़ती थी। और इसलिए मैंने जैसे दिन में टाइम नहीं मिला तो रात में पढ़ती थी, और रात में नहीं मिला तो दिन में पढ़ती थी। और फिर कभी कभी तो जैसे टाइम नहीं मिलता था तो एक दिन का ब्रेक आ जाता, तो हम हमें मतलब एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि एक दिन का ब्रेक आ जाता है, और फिर हमें रिग्रेट होता है। ज्यादातर को नहीं लगता है, कुछ कुछ को ही लगता है जो सीरियसली स्टडी करता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि रिग्रेट होता है कि हमारा एक दिन भी वेस्ट हो गया। लेकिन वो चीजों को मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए। और वो लाइक हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम बार बार गिरते हैं, बार बार ऐसा फियर ऑफ फेल्यूर आता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वो चीज को ओवरकम करना चाहिए, उसको तुरंत ही छोड़ना चाहिए। और मैं मेंटली बहुत सफर कर रही हूँ ये प्रिपरेशन में। मैं बहुत प्रिविलेज थी। मैं पहले सीबीएसई स्कूल से पढ़ी थी। मैंने उसके बाद में ग्रेजुएशन भी अच्छे ही कॉलेज से किया है। और मेरे पास में व्हीकल वगैरह सब थी। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थे। तो मैं बाकी सबसे तो बहुत ज्यादा प्रिविलेज थी। लेकिन ये प्रिपरेशन के दौरान मेंटली बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि 2023 में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रीलिम्स दी थी, तो प्रीलिम्स निकली थी लेकिन मेरे मेंस नहीं निकल रहे थे। तो उस टाइम पे फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने वो टाइम पे सपोर्ट किया। और फिर 2024 में ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था आईबीपीएस पीओ का। और फिर इस साल ही मेंस भी निकला। और इंटरव्यू के लिए मैं सर के पास में आई थी। और सर के पास में आने के मैं पूरी प्रेशर थी। जनवरी में जब मेरा आईडीबीआई का इंटरव्यू था तब मैं पूरी प्रेशर थी। और मुझे अर्पिता से एसवीबीटी के बारे में मालूम पड़ा था, तो मैं सर के पास में आई थी। सर ने मुझे आईडीबीआई के लिए गाइड किया था। और जो मतलब मुझे बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा नहीं आता था, तो मैंने इंटरव्यू के दौरान ही वो प्रिपेयर किया। बाकी मेरा जीए अच्छा था, करंट अफेयर वगैरह अच्छा था। और फिर सर ने पॉइंट्स बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उस हिसाब से मेरा आईडीबीआई का इंटरव्यू भी निकला, और फिर उसके बाद आईबीपीएस का भी इंटरव्यू निकला। फ्रेश स्टार्ट बहुत मतलब एक कमबैक बहुत ज्यादा नेसेसरी है बैंकिंग की प्रिपरेशन में। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।